सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के बारे में अपना फ़ैसला सुना दिया था। बुनियादी सवाल ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसके अंदर पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद शामिल हो गए थे, क्या उनकी स्ट्रेंथ की बुनियाद पर उनको मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम्स की अलाट हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन का कहना यह था, जिसको बाद में पेशावर हाई कोर्ट ने भी एंडोर्स किया, कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई थी, ना ऐसे मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामिनेशन पेपर जमा कराए थे, लिहाजा वो कानून के मुताबिक वो इस बात के हकदार नहीं हैं कि उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलें। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो लाइव प्रोसीडिंग्स चूँकि आ रही थी, तो उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहे थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू जजों का ये था, कुछ जजों का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये कानून और आइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक इसका फ़ैसला होना चाहिए, और कानून और आइन में तो यही लिखा हुआ है कि जिस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराए, जिन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं कराई, उनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। लेकिन जजों का एक दूसरा ग्रुप भी था, वो ये कह रहा था कि नहीं, इस पूरे मामले को ज़रा वसी तनाज़ुर में देखना चाहिए, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और आइन और कानून के अल्फाज की बजाय उसकी रूह के अंदर जाके जो उसकी स्पिरिट है उसके मुताबिक फ़ैसला देना चाहिए। तो बिलाखिर जब 12 जुलाई को ये फ़ैसला आया, तो ये ज़ाहिर हो गया कि वो जजों का ग्रुप जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखने का हामी था और जो उसकी इंटरप्रिटेशन एक ब्रॉडर अंदाज में करना चाहता था, उसके साथ अक्सरियत शामिल थी, और जो दूसरे जज जो बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन करना चाहते थे, लफ्ज़ी ताबीर करना चाहते थे आइन और कानून की, उनकी तादाद कम थी। चुनाचे 8 जजों पर मुश्तमिल जो ग्रुप था, वो अक्सरियती फ़ैसला करार पाया, और उन्होंने न सिर्फ ये कि मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला किया, बल्कि उन्होंने कहा ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं, ये तो पीटीआई को देनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो वो उम्मीदवार पीटीआई के थे, और बाद में अम्र मजबूरी फिर वो इंडिपेंडेंट बने और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। तो ये एक बहुत ब्रॉड इंटरप्रटेशन थी, जिसके ऊपर बहुत सी तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हलकों की तरफ से भी हुई है। ये फ़ैसला हमारी राय में तो इंसाफ पे मबनी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो वो लोग जो इलेक्शन में जीत के आए थे बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार के, और बाद में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत की, हकीकतन तो लोगों ने उन लोगों को पीटीआई का उम्मीदवार समझ के ही वोट दिए थे। लिहाजा अगर मखसूस नशिस्तों का कोई हकदार था तो वो पीटीआई थी। ये पीटीआई की गलती थी कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के मुंतखब हो जाने के बाद बजाय इसके कि असम्बलियों के अंदर पीटीआई की पार्लिमानी पार्टियां बनाती और आज़ाद उम्मीदवारों को उसमें शामिल कर लेती, उन्होंने इस खौफ के मारे कि कहीं ये सारा मामला गलत ना हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिस पार्टी के पास इंतखाबी निशान ना हो वो मखसूस नशिस्तें नहीं हासिल कर सकती। तो उन्होंने फिर एज ए कम्प्रोमाइज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपने मेंबर्स को कहा कि वो शामिल हो जाए। तो मेरे ख़्याल में इंसाफ का तकाजा यही था कि ये मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलें जिस पार्टी को दरहकीकत लोगों ने वोट दिया है। तो हमारे नज़दीक तो हक़ व इंसाफ पे मबनी फ़ैसला है। हम पीटीआई को पसंद करें या ना पसंद करें, यानी उसके मौक़िफ़ को बहैसियत एक सियासी पार्टी के हमें पसंद करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत थी कि 8 फरवरी को जब अवाम ने वोट डाला तो उन्होंने पीटीआई को ही वोट दिया, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। और ये पहली बार हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सियासी जमात का जो इलेक्शन सिंबल है उसकी कोई अहमियत ही बाकी नहीं रही। लोगों ने खुद ढूंढ ढूंढ के ये देखा कि किस उम्मीदवार को हमारे हल्के में पीटीआई ने सपोर्ट किया है, तो उसको कोई भी निशान मिला हो उसको उन्होंने जाके वोट डाला। तो ये बहुत ही मुनासिब फ़ैसला इस लिहाज से लगता है। ये भी हकीकत थी कि ये नशिस्तें अगर दूसरी पार्टियों को दे दी जाती तो फिर ये बुनियादी जो इंसाफ का पहलू है ये ख़त्म हो जाता। लेकिन इस फ़ैसले के अंदर दो बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मज़ीद ज़िक्र करना चाहता हूँ।
पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले को, जिसके मुताबिक पार्टी को इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दिया गया था, उसकी ठीक इंटरप्रिटेशन नहीं की। और चूँकि उन्होंने ठीक इंटरप्रिटेशन नहीं की, लिहाजा उन्होंने पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को भी आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। इसमें दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंटरप्रिटेशन का वो वसी मैदान नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट ही आइन की तशरीह कर सकती है, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन तो अल्फाज के ऊपर ही मबनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि चूँकि अब इलेक्शंस का सिंबल नहीं मिला तो ये अब किसी पार्टी के उम्मीदवार तो नहीं हो सकते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो ये बात इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन की सही नहीं थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को 6 महीने के बाद ये फैसला करते हुए ये कहने की नौबत क्यों आई? उनको पहले ही सुमोटो लेके, जिस वक्त पीटीआई को महरूम किया गया था बहसियत पार्टी के इलेक्शन लड़ने से, उस वक्त क्यों उन्होंने सुमोटो लेके इसके ऊपर एक्शन लिया और कह देते कि उस वक्त ये गलत बात है, इनको आज़ाद उम्मीदवार के बजाय पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, ये करना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि फ़ैसले के अंदर वो पहलू है जिससे जो मेरी कम अज़ कम समझ में नहीं आता, लेकिन बहसियत मजबूरी ये फ़ैसला बहुत अच्छा है और हक़ इंसाफ पे मबनी है। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।